हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जीवन में जब हमारे पास में धन नहीं होता उस समय मन बहुत ज्यादा व्याकुल रहता है, क्योंकि इस जीवन में सरवाइव करने के लिए धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और धन से ही जोड़कर सुख समृद्धि बरकत हर चीज देखी जाती है। उसके बाद में ही हमारे जीवन से हर कोई रिश्ता जुड़ता है और जुड़ने के बाद में हमारे को बड़ा एक पीसफुल माइंड मतलब व्यक्ति का हो जाता है। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए एक छोटा सा उपाय आपके साथ में शेयर करना बहुत जरूरी है, जो किसी महानुभाव के द्वारा बताया गया। और जब मैंने उस महानुभाव की वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि आप तक वो उपाय पहुंचना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, पॉजिटिव परिवर्तन कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम बहुत पूजा पाठ करते हैं और हमारे को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे होते। उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कहीं ना कहीं पूजा में शुचिता का हम ख्याल नहीं रख ले, और जहां पर शुचिता का अभाव हो जाता है, क्योंकि देखिए जब अभाव है कब तक, जब तक वहां पर हमारे मन के अंदर भाव नहीं है। जैसे ही हमारे भाव प्रभु के चरणों से जुड़ जाते हैं और हमारा रोम रोम प्रभु से जुड़ जाता है, जीवन में से सारे अभाव खत्म होते चले जाते हैं। फिर भी हमारे को कोशिश और प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये भी एक कोशिश और प्रयास है अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा बलिदान देना होगा अपनी नींद का। आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और सूरज उगने के 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ये उपाय कर लेना है। उसके बाद में आप जब तक चाहें आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके पास में शुद्ध शहद होना चाहिए। शुद्ध शहद की क्या पहचान है ये भी मैं आपके साथ बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात है कि सुबह आपको उठना होगा। सुबह उठने के बाद में 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए शुद्ध शहद के साथ में आप के पास दालचीनी का पाउडर होना चाहिए और एक परात हो साफ पानी की, वो आप अपने सामने रख लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आप शुद्ध और पवित्र होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर, अगर पॉजिटिव जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट कपड़े, अगर वो पहनने तो अति उत्तम। और फिर आप आराम से अपने मंदिर के अपने या फिर घर के किसी साफ वातावरण में बैठकर इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए आपके पास में जो शुद्ध शहद होना चाहिए। अब शुद्ध शहद की पहचान ये है कि आप एक मोटी बाती बना लें। मोटी बाती बनाकर उसे शहद में भिगो लें और भिगोने के बाद में जब आप उसमें अग्नि से जब प्रज्वलित करेंगे तो वो बिल्कुल उस तरीके से जलेगी जिस तरीके से घी में डुबोई हुई बाती प्रज्वलित होती है। अगर उसकी जो है वो प्रज्वलित होने लगे तो आप मान लीजिए कि वह शुद्ध शहद है, अन्यथा वह प्रज्वलित नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, वो शुद्ध शहद की 2-4 बूंदें आपको हथेली पर डाल लेनी है और डालने के बाद में उस पर ही 2 चुटकी आपको पाउडर डाल लेना है। पाउडर डालने के बाद में फिर आपको इस तरीके से जो है मलना है, ठीक है। और मलने के साथ ही आपको एक छोटा सा मंत्र बोलते रहना है और उस मंत्र को आप ढंग से अगर बोलेंगे तो अति उत्तम रहेगा। ओम हुं शुक्राय नमः। शु सलगम वाले शाह के ऊपर जो है मात्रा बिंदु लगी हुई होती है। कई लोग इसे शुम पढ़ेंगे, ओम शुम शुक्राय नमः, लेकिन इसमें गा की ध्वनि आनी चाहिए, ओम शुम शुक्राय नमः। और आपको ये इस तरीके से
कर लेना है, ऐसे ऐसे करके आपको कर लेना है, एक कोटिंग बन जाएगी। 10 मिनट तक आप इसी मंत्र का जाप करते रहे, कोटिंग आपकी बन चुकी है। उसके बाद में 2-4 मिनट आप रुक जाइए। रुकने के बाद में वो जो पानी आपने सामने रखा हुआ है उसमें अपने हाथ को धो लें। एक बात का ध्यान रखें, आपको ये पानी किसी सिंक में नहीं फेंकना है, टॉयलेट में या बाथरूम में नहीं फेंकना है, नाली में नहीं फेंकना है। आप ये पानी कहीं अगर हो सके मंदिर के वृक्ष पर चढ़ाकर आ सकें अति उत्तम है, नहीं तो घर में किसी पौधे में आप इस पानी को दे दें। अगर बाहर पीपल का, बरगद का कोई पेड़ है, बड़ा पेड़ है, आप वहां पर जाकर इस पानी को चढ़ा दें। आप इस छोटे से उपाय को करके देखें, आपके जीवन में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन से दुख, कष्ट और परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भर देगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य और विश्वास आप अपने मन में बनाए रखिए। उसके बाद में देखिए तो ये छोटे से उपाय का बहुत बड़ा चमत्कार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ऐसा मेरा अनुरोध है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। जो भी भाई बंधु बहन हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।